नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री पूजा का पारण कब करें, सामग्री का विसर्जन हमें कब करना चाहिए, पारण के दिन कौन सी एक गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री पूजा के दिन हम अच्छे से विधि विधान से पूजा करते हैं और हमें इस दिन खोइछा का प्रसाद ही खाना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग खोइछा का प्रसाद खा लीजिएगा। उसके बाद आप शाम में सूर्यास्त होने से पहले मीठा भोजन कर सकते हैं। मीठा भोजन में आप खीर, पूरी, हलवा, जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं वो आप लोग बना लीजिएगा। और बहुत से लोग हैं जो फलाहारी ये व्रत करते हैं तो वो शाम में भी फल खाएंगे, साबूदाना भी आप खा सकते हैं। और जो लोग मीठा भोजन करते हैं वो सिर्फ नमक का सेवन नहीं करते हैं और सब कुछ वो खा सकते हैं। और इस व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन हम मीठा भोजन करते हैं या ये व्रत फलाहारी किया जाता है और इस व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, यानी 7 जून दिन शुक्रवार को व्रत का पारण किया जाएगा। तो पारण के दिन भी आप सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान कर लीजिएगा और उसके बाद जितनी भी पूजा की सामग्री है वो हमें अच्छे से समेट लेना चाहिए। जो वट वृक्ष का टहनी है उसका आप भूमि विसर्जन कर दीजिए या जल विसर्जन कर दीजिएगा। जो हम सुपारी से गणेश जी बनाते हैं तो आप सुपारी का विसर्जन कर दीजिए और जो हम कलावा उसमें लपेटते हैं वो आप अपने पति को भी बांध सकती हैं या बच्चे को भी बांध सकती हैं। और जो हम गौरी माता बनाते हैं उनका भी विसर्जन कर देना चाहिए। और पूजा के समय जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं गौरी गणेश का तो वही प्रसाद हमें उठाना है और जो हम वट वृक्ष के पास चढ़ाते हैं वो प्रसाद आप लोग वहीं रहने दीजिएगा। अगर मंदिर में आप पूजा कर रही हैं तो वहाँ पर पंडित जी उस प्रसाद को लेते हैं और घर में जब आप पूजा कर रही हैं तो आप वट वृक्ष का जब पौधा विसर्जन कर दीजिएगा तो उसी समय उस प्रसाद का भी हमें विसर्जन कर देना चाहिए। गौरी गणेश पर जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं वही प्रसाद खाया जाता है। और जो भी पूजा की सामग्री होती है, फूल हो गया, गौरी गणेश हो गए, वट वृक्ष की टहनी हो गई, ये सब सामग्री का हमें विसर्जन कर देना चाहिए। और आप लोग सुबह मतलब सूर्योदय होने से पहले ही विसर्जन कर दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो हम बाल में पत्ता लगाते हैं इस दिन व्रत के दिन हम वट वृक्ष के पत्ते बाल में लगा के ही पूजन करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो उसे गले में पहनते हैं, हाथों में बांधते हैं। तो हम लोग जो पत्ता रहता है जिस पत्ते को लगा के हम बाल में पूजन करते हैं उस पत्ते का भी विसर्जन अगले दिन किया जाता है। अगर आप लोग उस पत्ते को गले में पहनती हैं, हाथ में पहनती हैं तो आप लोग ज़रूर पहनिएगा। और पारण करने से पहले अगर हो सके तो थोड़ा सा सीधा भी हमें दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत होता है बहुत ज़्यादा ही खास होता है। तो आप पारण करने से पहले सीधा अवश्य निकालिएगा। तो सीधा में आटा, चावल, दाल, आलू, नमक, पैसा, जो कुछ भी आप सामग्री दान करना चाहती हैं वो दान अवश्य कीजिएगा। वैसे भी जो भी सामग्री हम दान करते हैं वही हमारे लिए रखा रहता है, तो इसीलिए आप दान इस दिन अवश्य कीजिएगा। और जो लोग व्रत के दिन अगर श्रृंगार की सामग्री प्रसाद अगर पंडित जी को नहीं दे पाए हैं तो वो आप अगले दिन यानी 7 जून को भी आप पंडित जी को दे सकती हैं या आप रखे रहिएगा आपके घर। जब भी ब्राह्मण आए, पंडित जी आए तो उनको आप दे दीजिएगा। और पारण के दिन भी हो सके तो हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि पारण का भी विशेष ज़्यादा महत्व होता है। तो आप लोग उस दिन भी स्नान करके ही अपने लिए खाना बनाएं और खाने में भी शुद्ध
शुद्ध सात्विक भोजन ही हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे बैगन, मूली या लहसुन, प्याज अगर हो सके तो पारण में आप लोग नहीं खाएं। नॉनवेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन पारण में हो सके तो शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो हम व्रत करते हैं बहुत नियम से, विधि विधान से करते हैं, तो पारण का भी नियम होना चाहिए। अच्छे से हमें पारण करना है। और पारण का शुभ मुहूर्त है आप 7 जून को, दिन शुक्रवार को आप सूर्योदय के बाद कभी भी पारण कर सकते हैं। तो आप लोग सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा, पूजा की जो भी सामग्री है वो आप हटा दीजिएगा, आप अपने पूजा घर में पूजा कर लीजिएगा, दान करना चाहते हैं तो दान कर लीजिएगा, और उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए। और पारण में भी आप शुद्धता का विशेष ध्यान रखिएगा। और पूजा में जो बांस का पंखा उपयोग किया जाता है, 2 पंखे का उपयोग किया जाता है। एक पंखा तो हम पंडित जी को दे देते हैं और दूसरा पंखा पति को हवा करने के लिए रखते हैं। तो जो पंखा हम पति के लिए उपयोग करते हैं उस पंखे को भी हमें रखना है। 1 साल तक आप लोग रहने दीजिएगा, उसके बाद ही आप किसी को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन पंखा हमें संभाल के ही रखना चाहिए। और जो हम पूजा में सिंदूर का उपयोग करते हैं तो उस सिंदूर को आप लोग सिंदूरा में रख लीजिएगा और पूरे साल हमें उसका उपयोग करना चाहिए। और इस दिन हम सुहाग की सामग्री जो कुछ भी चढ़ाते हैं तो उसे सालों भर उपयोग करना चाहिए। हमें अपने लिए भी पूजा में जो हम सामग्री चढ़ाते हैं कुछ न कुछ ज़रूर रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और पूजा में जो हम खोइछा का उपयोग करते हैं, खोइछा लेकर ही इस पूजा को किया जाता है, तो उस खोइछदानी को आप धो के रख दीजिएगा, आप उसका दोबारा भी उपयोग कर सकती हैं। और जिनके पति दूर हैं, मान लीजिए आज वो अपने पति का पूजन नहीं कर पा रही हैं, तो आप उनके लिए कुछ प्रसाद ज़रूर रखिएगा। तो प्रसाद भी हमें रखना है। और जो हम बांस का पंखा रखते हैं पूजा में तो उसको आप लोग संभाल के रखिएगा। जब आपके पति आए तो आप पंखे से हवा कर दीजिएगा और जो भोग प्रसाद आप चढ़ाती हैं वो पति को अवश्य दीजिएगा। तो विसर्जन के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और इस बार विसर्जन हमें 7 जून दिन शुक्रवार को करना है। जो लोग बट वृक्ष के पास पूजा किए हैं तो उन्हें विसर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो लोग घर में पूजा करते हैं उन्हें पारण के दिन यानी 7 जून को ही विसर्जन सूर्योदय होने से पहले ही कर देना चाहिए। और कभी भी पूजा की सामग्री आप लोग इधर उधर नहीं फेंकिएगा। और पारण के दिन कभी भी आप पुराना ब्रश का उपयोग नहीं कीजिएगा, दातुन का ही उपयोग कीजिएगा, नहीं तो नया ब्रश का उपयोग करें। तो आज का वीडियो यहीं तक था। नमस्कार, फिर मिलूँगी।